परिवर्तन चाहिए या नीतीश ठीक है? ना, हम लोग का नीतीश ठीक है। जितना में हुआ विकास बहुत बढ़िया हुआ। और हम लोग जीवन में कबो ओवर ब्रिज नहीं देखे, हाईवे नहीं देखे, जल नल कुल व्यवस्था हो ही गया। तो अब क्या चाहिए? नया सरकार देखना चाहते हैं। किसको? अब नया के मत में हम लोग तेजस्वी यादव को जानते हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, पुराना सरकार में नया विश्वास है तेजस्वी पे? पूरा विश्वास है सर, कहें कि इसलिए कि हमारा अच्छा युवा नेता है, अच्छा रोजगार मिलेगा उसके कारण से। प्रशांत किशोर भी अगर रणनीतिकार है तो जानते हैं। हमको अगर लाना है सरकार तो और 5 साल मेहनत करना होगा। कैमूर जिला में गुजरा सबसे स्थान है हीरोइन के। हीरोइन का जितना किसी भी जाति का लड़का, चाहे देहात हो या बाजार हो, उसमें कम से कम बहुत लोग पी रहा है खुलेआम। यहाँ खुलेआम बेचा भी रहा है। नीतीश भी ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम तो हर एक 5 साल के पक्षधर हैं। हर एक 5 साल पे एक दूसरे का सरकार आना चाहिए अगर विकास करना है तो। एक ही सरकार होने से बार बार विकास तो रुकता है। नीतीश भी ठीक है। ये कि बिहार में नीतीश की सरकार ठीक है कि परिवर्तन की जरूरत है? नीतीश की सरकार की बात नहीं है। बात है कि राजद आ जाएगा तो फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा, माने कि तो रंगदारी बढ़ जाएगा। और तेजस्वी काफी सारे वादे कर रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। प्रत्येक घर में देंगे। कितना घर है वो समीकरण किए हैं, गुणागणित आता है। कहाँ बैंक से लोन लेंगे? ऐसा संभव है। और ये एक मनगढ़ंत कथा है लोगों को भ्रमित करने के लिए और जातीय राजनीति करने के लिए, और ऐसा कुछ होगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशुतोष और मेरी उपस्थिति इस समय बिहार की विधानसभा मोहनिया के अंदर है। इस सीट पर हालांकि बीजेपी की जो विधायक पूर्व में रही हैं, राजद से इस समय वर्तमान में बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो जीतती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन आरजेडी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद मामला त्रिकोणीय होता नज़र आ रहा है। अब माना जा रहा है कि ये मामला संगीता कुमार के साथ गीता पासी और रवि पासवान के बीच हो गया है। आइए हम दर्शकों से जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे बीच में इस समय क्षेत्र के लोग हैं, कि इस बार ये मोहनिया के अंदर का क्या माहौल है। ये बताइए भैया कि मोहनिया क्षेत्र के अंदर इस बार क्या माहौल है? मोहनिया क्षेत्र में इस बार जनस्वराज को वोट देना है, गीता पासी को, गीता पासी जी को। लेकिन माना जा रहा है कि राजद के प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने के बाद संगीता कुमारी चुनाव निकालती हुई नजर आ रही है। जातीय समीकरण से वोट राजनीति नहीं निकलेगा, ठीक है। विकास जो जनस्वराज जो एक मुद्दा लेके निकला है, शिक्षा, रोजगार और पलायन, उसको रोकना जरूरी है। जाति से राजनीति नहीं होता है, तो उससे बाहर निकलिए और विकास को वोट दीजिए। मोहनिया के अंदर संगीता कुमार जो इस समय वर्तमान में भाजपा से प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक रह चुकी, इसी बार विधायक रह चुकी हैं, तो कुछ काम मोहनिया के लिए उन्होंने किया है? कहाँ किया? कुछ काम नहीं किया। सब नज़दीक आया तो कुछ कहीं कहीं ईंटा गिरवा दे, कहीं बालू गिरवा दे, उससे उसको काम नहीं बोलते हैं। काम होता है जैसे ही विधायक बनी, आप उस प्रगति से आप 4 साल किया कि उसको काम बोला जाता है। लास्ट सेशन में आप क्या करें उसको वर्क नहीं बोला जाता है जी। वर्तमान में बिहार में आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है? तेजस्वी उचित है या प्रशांत किशोर को लाया जा सकता है? प्रशांत किशोर आएंगे और बहुत भारी सीटों से आएंगे, ये जान जाइए। आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी, बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जनस्वराज को लाना जरूरी है इस बार बिहार में। तेजस्वी काफ़ी सारे वादे कर रहे हैं कि हम प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, तो आपको कहाँ तक लगता है जुमलेबाजी है या वास्तविकता में ऐसा होगा? प्रत्येक घर में देंगे। कितना घर है वो समीकरण किए हैं, गुणागणित आता है। 3 करोड़ नौकरी देंगे। 3 करोड़? कहाँ बैंक से लोन लेंगे? ऐसा संभव है। और ये एक मनगढ़ंत कथा है लोगों को भ्रमित करने के लिए और जातीय राजनीति करने के लिए, और ऐसा कुछ होगा नहीं। मोहनिया के अंदर की स्थिति वर्तमान में क्या है? मोहनिया के अंदर में कुछ नहीं हुआ है 70 साल से। कुछ नहीं हुआ है 70 साल से। इस बार किसको एक अच्छा चेहरा के रूप में मोहनिया की जनता देख रही है? इस बार तो सब 4 प्रत्याशी लड़ाई में है। संगीता, रवि पासवान, ये अपना फिर से गीता पासी, दीवाना, 4 पासवान, 4 लड़ाई में कैंडिडेट। जनता का विश्वास, आपको विश्वास किस पर है कि कौन काम कर सकता है? विश्वास तो किसी पे नहीं है। किसी पर नहीं। वोट किसको कीजिएगा तब? वोट के लिए अभी कोई जनता फैसला नहीं ले पाया किसको करना है। अंत में तय कीजिएगा? हाँ, सब उस दिन साइलेंट वोटर रहता है। बिहार में ये बताइए कि सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत समझ में आ रही है या फिर नीतीश ठीक है?
नीतीश भी ठीक है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम तो हर एक 5 साल के पक्षधर हैं। हर एक 5 साल पे एक दूसरे का सरकार आना चाहिए अगर विकास करना है तो। एक ही सरकार होने से बार बार विकास तो रुकता है। नीतीश भी ठीक है। परिवर्तन हो तो कौन आए? परिवर्तन होगा तो तेजस्वी है। तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी। जनस्वराज तीसरा विकल्प है। अभी उनको संघर्ष और करना पड़ेगा धरातल। अभी हम यहाँ पे बात किए हैं तो लोग ये भी बताए हैं कि तेजस्वी वादा कर रहे हैं प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी का, तो जुमलेबाजी है। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, सबको नौकरी कोई दे पाएगा क्या? आप जान रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद भी चाहते हैं तेजस्वी हैं। वो तो जनता लाने का मुंड है। देखिए, लड़ाई में फट पाती है। अभी जमीन तैयार कर रहे हैं, हो सकता है अभी ना तो 5 साल बाद आए जनस्वराज। उनको लोगों में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। वो विश्वास अभी उतना नहीं हो पाया है कन्वर्ट वोटों में। देखिए, सोशल मीडिया अलग है, ज़मीनी पे अलग है मुद्दा। ये सब जानते हैं, वो भी जानते हैं। प्रशांत किशोर भी अगर रणनीतिकार हैं तो जानते हैं हमको अगर लाना है सरकार तो और 5 साल मेहनत करना होगा। मोहनिया क्षेत्र के अंदर किसको देखना चाहते हैं? बिहार में किसको देखना हम चाहते लोग हैं? नया सरकार देखना चाहते हैं। किसको? अब नया के मद में हम लोग तेजस्वी यादव को जानते हैं। तेजस्वी यादव। हाँ, पुराना सरकार मैंने नया विश्वास है तेजस्वी पे? पूरा विश्वास है सर, कहें कि इसलिए कि हमारा अच्छा युवा नेता है, अच्छा रोजगार मिलेगा उसके कारण से। लेकिन तो लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं प्रत्येक घर में हम सरकारी नौकरी दे देंगे, जुमलेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, जुमलेबाजी सर कर रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि सबके घर में अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो नौकरी मिलेगा, नहीं तो रोजगार तो हम लोग को मिलेगा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे नहीं है तो रोजगार तो दे दिया जाएगा। यहीं पर बिहार में हम लोग मजदूर आदमी हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी रोजगार मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा, गारंटी है। लेकिन आपके मोहनिया से तो राजद का कोई है ही नहीं। आप देख लेते हैं, आप सर आने वाला हमें समय में बताया जाएगा। आप कितना प्रत्याशी कहाँ है मोहनिया में? अब कितना बात इस बताएंगे सर? अब इतना बात तो हमको मालूम नहीं है। अब आने के बावजूद पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। जी कि मोहनिया के अंदर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जो जीतता हुआ नजर आ रहा है? हम तो मैंने ये भाजपा का समर्थक हैं। भाजपा को ही वोट देंगे। संगीता जो कुमार। भी, हाँ, संगीता देवी। क्योंकि संगीता कुमार तो राजद से भी रही हैं, इस बार आई हैं पलटी मार के। हाँ, क्या है, लेकिन हम भाजपा में ही देंगे। जीती थी तो कुछ काम की थी? हाँ, काम की थी। काम की थी। हाँ, ये बताइए कि बिहार में नीतीश की सरकार ठीक है कि परिवर्तन की ज़रूरत है? नहीं, नीतीश की सरकार की बात नहीं है। बात है कि राजद आ जाएगा तो फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा। मैंने कि तो रंगदारी बढ़ जाएगा। आओ का जंगल राज शुरू हो जाएगा? क्या था जंगल राज में? जंगल राज में कोई विकास नहीं हो रहा था। कोई सड़क नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, न बिजली का व्यवस्था नहीं था और न कोई किसी तरह का विकास नज़र आ रहा था। पुल पुलिया हो को, चाहे मैंने कितने रोड हो को, चाहे लाइन हो को, कोई भी चीज़ है तो कुछ नहीं था। नीतीश में हो गया है? हाँ, हो गया है। जनसुराज भी तो कह रही है कि हम पलायन रोकेंगे। जनसुराज अभी आया है नया नया, इसलिए अपना बेस बनाने दीजिए। अभी उस लायक नहीं है। ये जो सुरक्षित सीट है 70 साल से मोहनिया विधानसभा, ठीक सुरक्षित सीट है ये, जो कि संविधान में भी अनुच्छेद 15 के मुताबिक हर एक आदमी का समानता का अधिकार है। आरक्षित सीट है मोहनिया, तो उसको रोटेशन का भी एक नियम है। चुनाव आयोग चाहे तो 10 साल मोहनिया रहा तो दलित को, भभुआ में भी दलित है वो नहीं चुनाव लड़ पाते हैं, वहाँ पे भी ये जनरल कीजिए, भभुआ सुरक्षित कीजिए, चैनपुर है, रामगढ़ है, हर एक जगह को भी दलित को मौका आरक्षित करके छोड़ दिया है 70 साल से। विकास तो यहाँ का अपने आप हुआ है। मेन जब से यहाँ की जनता ने आँख खोला, जीटी रोड देखा है, यह है कि चौड़ा कलर हुआ है, रेलवे स्टेशन देखा है जनता ने। बाकी 70 साल से अगर ये मेन रोड पे नहीं होता तो ये भारत के नक्शे से नहीं होता। ये मेन रोड पे है, जीटी रोड पे है, रेलवे लाइन का मेन रोड है। इसके लिए कुदरा मोहनिया भारत के नक्शे में है। नहीं तो चेनारी विधानसभा के ले लीजिए या मोहनिया को, ये हम लोग का सुरक्षित संसदीय भी है, तो इसका रोटेशन होना चाहिए कि नहीं 10 साल पे। मोहनिया के अंदर क्या लग रहा है इस बार? मोहनिया से जो है हम लोग का क्षेत्र रिजर्व है, विशेष में उत्साह इतना है नहीं, ना कोई उतना चर्चा करता है, लेकिन लाचारे बस जो है हम लोग वोट देते हैं। कम से कम सुरक्षित से कोई विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जो विकास कर रहे हैं उसी बल पर हम लोग वोट दे रहे हैं।
मजबूरी है, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री तरफ है, कोई भी किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, लेकिन जैसा काम चाहिए यहाँ नहीं हो रहा है। संगीता कुमार काम की थी। हाँ, पुल उल का उद्घाटन किए, फील्ड में दिए, कुछ काम हुआ और मजबूरी में वोट देना ही पड़ेगा उनको। मजबूरी में देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये बताइए, सुरक्षित हम लोग का तो सबसे खराब चीज़ है। ये बताइए कि बिहार में परिवर्तन चाहिए या नीतीश ठीक है? ना, हम लोग का नीतीश ठीक है, जितना में हुआ विकास बहुत बढ़िया हुआ। और हम लोग जीवन में कबो ओवर ब्रिज नहीं देखे, हाईवे नहीं देखे, जल नल कुल व्यवस्था हो ही गया, तो अब क्या चाहिए। प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पहला काम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे, दूसरा काम कि सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, तीसरा काम कि रोजगार कर देंगे। तो उनके तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? बात है तो उनका जब सरकार होगा, अभी नया नया पार्टी है, फुल बहुमत अबे नहीं करेगा तो वोट भी बेकार हो जाएगा। मान ली पूरे बिहार में 2 4 5 गो आ जाए तो उसे क्या होगा, लास्ट में किसी दल में वो समर्थन करेंगे, चाहे इनको दे चाहे उनके दे। तो इससे अच्छा है तो वही देना है। और दारू का जहाँ तक है तो पूरे इंडिया में दारू चल रहा है, एक एक 2 राज्य में बंद है, लेकिन उसे राजस्व जो है बिहार का क्षति हो रहा है। बिहार का बजट दारू चालू होने से फायदा भैया यही हो ना कि जितना सब सूखा नशा हो गया है, सोनोफिक्स, हीरोइन, पारो, गांजा, सब लड़का डिस्टर्ब हो गया है। हमारे इनके जैसे युवा छोटे छोटे 10 साल 15 साल सोनोफिक्स सूंघता है, सब हीरोइन मारता है। बिहार में नहीं, यहाँ से लेके पूरे बिहार में। कैमूर जिला में कुदरा सबसे स्थान है हीरोइन के। हीरोइन का जितना किसी भी जाति का लड़का, चाहे देहात हो या बाजार हो, उसमें कम से कम बहुत लोग पी रहा है खुलेआम। यहाँ खुलेआम बेचा भी रहा है, थोड़ा बहुत प्रशासन पकड़े नहीं तो फिर बेचा रहा है। आप युवा हैं, आपको तेजस्वी पर कितना भरोसा है? भरोसा है, बोल रहे हैं नौकरी देने के लिए। भरोसा है? भरोसा है, दे भी सकते हैं। ये बताइए कि बिहार में प्रत्येक घर में कैसे नौकरी दे देंगे? क्यों नहीं दे देंगे, दे सकते। उसका सैलरी ही कमाई से बिहार की ज़्यादा हो जाएगा। बोल रहे हैं जिसके घर नहीं है उसको देंगे, सबके घर थोड़ी देंगे। जिसके घर है, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग के घर है भी नौकरी, उसको तो नहीं मिलेगा ना। जिसके घर नहीं है उसको मिलेगा। बहुत सारे यहाँ कुछ ही लोग के घर है। नहीं, हाँ कुछ लोग के घर है, लेकिन कुछ उसके घर देंगे जिसके घर नहीं है। दे भी सकते हैं। फैक्ट्री भी लाने के लिए बोल रहे हैं, फैक्ट्री लाएंगे तो हो ही जाएगा नौकरी सब। फैक्ट्री लाएंगे? अब सरकार बनेगी तब तो लाएंगे, नहीं बनेगी तो कहाँ से ये लाएंगे। बताइए, मोहनिया में किसको समर्थन कीजिएगा? राजद का उम्मीदवार ही नहीं है। मोहनिया में है राजद का उम्मीदवार, जो कौन है? रवि पासवान। रवि पासवान राजद से कहाँ है? उनके ही समर्थक में है। समर्थन में है? हाँ, समर्थन में। क्या चुनाव चिन्ह है? बेबी वाकर है। याद है? हाँ, याद है। रवि पासवान को समर्थन जाएगा? जाएगा, जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ये बताइए कि पिछली बार राजद से विधायक थी संगीता कुमार, काम की थी? कौन? संगीता को काम नहीं हुआ है। इधर 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 ये ओवर ब्रिज डर रहा है, लालापुर में नली नहीं बन रहा है, रोड ऐसा ही है, धूल ऐसा ही उड़ रहा है, कहाँ कुछ हुआ है। तो राजद से ही तो थी। तो अब तो बीजेपी में चले गई तो काम नहीं हुआ, राजद में रहती तो हुआ भी होता थोड़ा बहुत। जो मुख्य बात समझ में आई है, जो सबसे बड़ी समस्या समझ में आई कि शराबबंदी को खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि शराबबंदी यहाँ पर है तो लोग क्या है कि सूखा नशा कर रहे हैं, साथ ही में जो शराब पी रहे हैं वो शराब उचित नहीं है और उसका कमाई माफियाओं के पास जा रहा है। यदि बिहार में शराब चालू हो जाएगा तो जो उसकी कमाई है वो सरकार के पास जाएगा, तो बिहार के विकास में कार्य हो सकेगा। आप सभी ने मोहनिया की जनता का राय जाना और बिहार के अन्य जिलों के बात को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।